किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 30वें अंक में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विस्तार, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह के साथ और जानते हैं लहसुन फसल के बारे में। लहसुन की फसल वर्तमान में वृद्धि की अवस्था में है। इस समय उचित देखभाल करके उसे उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार प्राप्त की जा सकती है। रोपाई के 15वें, 30वें और 45वें दिन के बाद नाइट्रोजन की शेष 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा 3 समान भागों में विभाजित करके देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोपाई के 30वें, 45वें और 60वें दिनों के बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लोह, जस्त, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन इनका मिश्रण 5 मिली प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त रोपाई के 30वें, 45वें और 60वें दिनों के बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण 5 मिली प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना लाभकारी होता है। फसल की रोपाई के 40 से 60 दिनों के बाद हल्की निराई गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। इससे मिट्टी में वायु संचार बना रहता है और लहसुन की कंदों का विकास बेहतर होने में मदद होती है तथा पैदावार में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे प्याज के बीजोत्पादन में मधुमक्खियों का महत्व। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि प्याज का फूल अत्यंत जटिल होता है। यह एक गेंद के आकार का होता है जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे फूल समाहित होते हैं। प्याज के फूल की एक प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता यह है कि वो पुपर्वता यानी प्रोटोन्ड्री है, अर्थात फूल का नर मादा भाग से पहले ही परिपक्व हो जाता है। इस कारण से प्याज में स्वपरागण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में परागकणों को एक पौधे से दूसरे पुष्प पौधे तक पहुंचाने के लिए हमें एक भरोसेमंद दूत की आवश्यकता होती है और यह कार्य मधुमक्खियों द्वारा अत्यंत कुशलता से किया जाता है। यदि ये पंख वाले कारीगर सक्रिय ना रहे तो बीज का निर्माण संभव नहीं है। मधुमक्खी केवल खेत की मेहमान ही नहीं बल्कि प्याज बीजोत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक है। प्याज के सफेद फूलों की ओर कई कीटक आकर्षक होते हैं परंतु सभी परागकण के लिए कार्यक्षम नहीं होते। बीज उत्पादन में यूरोपियन मधुमक्खी जिसे एपिस मेलिफेरा तथा भारतीय मोरी मधुमक्खी एपिस सेरेना इंडिका की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार जो लोकल मक्खी है एपिस डोर्सेटा और फ्लोरी या छोटी मक्खी एपिस सोरिया, ये भी परागण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्याज के मकरंद की शर्करा और पोटेशियम की उच्च मात्रा इन मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। उनके शरीर पर स्थित सूक्ष्म बाल तथा पैरों की पराग टोकरियां हजारों परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक सुगमता से वहन करती है, जिससे बीज धारण की प्रक्रिया सफल हो जाती है। मधुमक्खियों की संख्या और किसानों के लाभ इनका सीधा संबंध है। जब खेत में मधुमक्खियों की सक्रियता बढ़ती है तब प्रत्येक पुष्पगुच्छ में बीज बनने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह लाभ केवल बीजों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि इससे बीजों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। मधुमक्खियों द्वारा होने वाले पर परागण से बीजों में संकरोच आता है जिससे प्राप्त होने वाला प्याज एक समान आकार का और रोग प्रतिरोधी होता है। शोध एवं प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जिन खेतों में मधुमक्खियों के बक्से रखे जाते हैं वहाँ बीज का उत्पादन 30 से 50% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। मधुमक्खियों के अभाव में प्याज के डंठल और फूल बड़े तो दिखते हैं लेकिन उनमें बीज नहीं होते। इस प्राकृतिक प्रक्रिया का पूर्ण लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। पहली बात है कि समय का नियोजन। जब प्याज की फसल 10 से 15% फूल आ जाए तभी मधुमक्खियों के बक्सों में को खेत में स्थापित करना चाहिए। यदि बक्से बहुत पहले रख दिए तो मधुमक्खियों का अन्य फूलों उपलब्ध फूलों की ओर आकर्षित हो सकती है।
दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कीटनाशकों का सावधानीपूर्वक प्रयोग। यदि कीट नियंत्रण हेतु छिड़काव अनिवार्य है तो वह हमेशा सायंकाल के समय में करना चाहिए, जब मधुमक्खियां अपने छतों में लौट जाती है। साथ ही सदैव मधुमक्खी अनुकूलन जो कीटनाशक है उनका ही चयन करें। खेत के समीप शुद्ध स्वच्छ पानी की ही व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि प्याज का मकरंद गाढ़ा होता है और उसके सेवन से मधुमक्खियों को पानी की आवश्यकता होती है। अंत में मैं समस्त बीज उत्पादक तथा कृषि सहयोगियों से यह आह्वान करता हूं कि अपनी कृषि पद्धतियों में मधुमक्खी का संरक्षण को प्राथमिकता दें। एकीकृत कीट प्रबंधन और मधुमक्खी हितैषी तकनीकों को अपनाकर हम इस बहुमूल्य कीटों को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का ये समन्वय ही नहीं, बल्कि हमें एक समृद्ध और टिकाऊ कृषि भविष्य के ओर लेके जाने का एक साधन है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरों के बारे में। 2025 को आयोजित पीएम किसान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि सीधे हस्तांतरित की। इस अवसर पर संस्थान में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक किसान अपनी उत्साहपूर्वक भागीदारी दर्ज की है। 17 नवंबर 2025 को निदेशालय ने जुन्नर तालुका के किसानों के लिए सेंसर की सहायता से जल एवं उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु प्याज की वैज्ञानिक खेती विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 25 नवंबर 2025 को स्टार्टअप्स और आगामी उद्यमियों के लिए निदेशालय के एपीआई केंद्र द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्याज एवं लहसुन आधारित प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, व्यवसाय प्रबंधन और बाजार संपर्क जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। निदेशालय में 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति और सम्मान में आयोजित इस पखवाड़े का उद्घाटन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन द्वारा किया गया। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है प्रश्न और उत्तर का। महाराष्ट्र के इंदापुर तालुका के एक प्रगतिशील किसान श्री उत्तम उदागे जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से यह प्रश्न किया कि निदेशालय द्वारा विकसित ओनियन क्रॉप एडवाइजर ऐप को मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करें। किसान भाइयों, ये ओनियन क्रॉप एडवाइजर एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करने का आसान तरीका है। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर है उसको खोलना है। उसके खोलने के बाद आपको गूगल प्ले स्टोर में जो सर्च बार है उसमें ओनियन क्रॉप एडवाइजर टाइप करना है। सर्च रिजल्ट में प्याज के आधिकारिक लोगो वाले जो ऐप है ओनियन क्रॉप एडवाइजर का, उसको चुनना है और उसके बाद इंस्टॉल बटन को क्लिक करना है। कुछ ही समय में ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद उसे खोलें और अपनी आवश्यक जानकारी भरकर अपना इसका पंजीकरण पूरा करें। पंजीकरण पूरा करने के बाद आप इस एप्लीकेशन में मार्केट, हवामान, खाद्य और उर्वरकों का नियोजन, उसके बाद कीट और रोगों का नियोजन और अपनी पसंदीदा या सुटेबल जो किस्म है, वैरायटी है, उसका चयन कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप इस माध्यम से ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यही समाप्त होता है। संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।